बंधुओं, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भक्त प्रहलाद ने अपनी निष्ठा को जग जाहिर किया था और होलिका जो फायर प्रूफ थी, अग्नि से नहीं जल सकती थी, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई थी और कहा था कि प्रहलाद को अग्नि में भस्मीभूत कर दिया जाएगा। लेकिन जो काल महाकाल भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं वे जलने से बच जाते हैं और आसुरी वृत्ति वाली होलिका जल करके भस्म हो जाती है। तभी से भगवान की सत्ता महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए होलिका का पावन पर्व मनाया जाने लगा। दो पर्व हमारे यहाँ बड़े सुप्रसिद्ध हैं, जो बड़े उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं, एक दीपावली और एक होली। दीपावली पर व्यक्ति धन की कामना करता है, लेकिन ये होली तो सामाजिक समरसता का पर्व है। सब एक से रंगे पुते होते हैं, सब एक से गुलाल और रोली में रंगे हुए होते हैं। कोई अमीरी गरीबी की पहचान नहीं, कोई छोटे बड़े की पहचान नहीं। एक दिन के लिए सबकी गलतियां माफ़ होती हैं और सब खूब आनंद पूर्वक गले मिलकर के होली मनाते हैं। हंसी और खुशी के लिए होली मनाई जाती है और आज दोनों चीज़ें नहीं है व्यक्ति के जीवन में, ना हंसी है ना खुशी है। हंसी बहिरंग होती है, आदमी कभी भी हंस सकता है। कोई साइकिल से गिर पड़ता है तो आदमी को हंसी आ जाती है, कोई ठोकर खा कर के गिरता है तो आदमी को हंसी आ जाती है, कोई बहुत मोटा आदमी आ जाए जिससे चलते भी नहीं बन रहा हो तो देख करके हंसने लगता है, कोई ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पैर मोमबत्ती और हाथ अगरबत्ती हो, बड़ा दुबला पतला हो, बड़ा गुस्सा बतलाता हो, तो उसको देख करके लोग हंसते हैं, देखो कितना गुस्सा बतला रहा है। तो हंसना बाहर की चीज़ है और खुशी भीतर से होती है। कोई अपना लड़का फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए तो खुशी होती है, किसी की नौकरी लग जाए तो आदमी खुशी होता है, कोई बहुत अच्छा ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाता है, विदेश जाता है तो खुशी होती है कि बताओ ये कितना खुशी की बात है कि हमारा लड़का कहाँ पहुंच गया। तो हंसी और खुशी के लिए ये होली पर्व मनाया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो इस सारे संसार के समय के सबसे बड़े गायत्री साधक, योग ऋषि, योग व्यास, महाकाल और हम आप सबके प्रेरक हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करते हुए उनका पूजन करते हैं इस भाव के साथ। वंदो गुरुपद पदम पराग, वंदो गुरुपद पदम पराग, रुचि सुवास रस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु पद नख मुनिगण ज्योति, तुम रात देव्य होती, गुरु के अंदर कुरुचि नहीं सुरुचि होती है, गुरु नीरस नहीं सरस होता है, गुरु बनावटी नहीं सहज होता है, उसकी जिंदगी खुली किताब के रूप में होती है और वह मोहग्रस्त नहीं अनुरागमय होता है। अगर इन गुणों को देखें तो परम पूज्य गुरुदेव इन गुणों से विभूषित हैं। आइए उनका आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। यथा
सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, जयामि। आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब और दीदी का आगमन मंच पर हो चुका है। देव शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब महत्वपूर्ण प्रकरण में आज के जो प्रधान देवता हैं नृसिंह भगवान, उनका अवतरण होने जा रहा है। उनकी वंदना अभिवंदना करेंगे। नृसिंह जो नरों में श्रेष्ठ हैं और सदैव भक्तों को बचाने के लिए विभिन्न रूपों में परमपिता परमात्मा अपनी देह धारण करते हैं। उन्होंने आधे सिंह और आधे पुरुष सिंह के रूप में उन्होंने अपना यह शरीर निर्मित किया। आइए ऐसे नृसिंह परम पूज्य गुरुदेव से भी नरों में श्रेष्ठ कौन है, जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए और सतपात्र प्रहलादों को पीले वस्त्र पहनाकर दुष्प्रवृत्तियों की होलियों के दहन के लिए नियुक्त किया। आइए ऐसे नृसिंह भगवान का भावरा आवाहन। ओम नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। ओम श्री नरसिंह भगवते नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आइए बंधुओं, आओ नृसिंह भगवान ने जिस धरित्री पर जन्म लिया वह धर्म भूमि, कर्म भूमि, भारत भूमि है। होली वही जो स्वाधीनता की जान बन जाए, होली वही जो गणतंत्रता की शान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी, ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। ऐसे पावन हिंदुस्तान की भूमि में भारत माता की जय बोलते हुए हम मातृभूमि की पूजन कर रहे हैं। मंत्र बोला जा रहा है, आप हाथ जोड़ें। ओम महीद्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमीक्षतां पिप्रीतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। आज की होली विशेष होली भी है, क्योंकि यह युवा जागरण वर्ष चल रहा है और आज 23 मार्च को युवाओं के सिरमौर सभी शहीदों के प्रेरक शहीद आजम भगत सिंह जी को भी फांसी हुई थी और उनका स्मरण करते हुए हम होली कैसे मनाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
इस चोले को पहन भगत सिंह खेला अपनी जान पर। इस चोले को पहन भगत सिंह खेला अपनी जान पर। इसे पहन झांसी की रानी लुट गई इसकी शान पर। इसे पहन झांसी की रानी लुट गई इसकी शान पर। आज इसी को पहन के निकला हो, आज इसी को पहन के निकला ये मस्तानी टोला। मेरा रंग दे बसंती टोला, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और बंधु, हम एक दूसरे पर रंग डालें या न डालें, गुलाल लगाएं न लगाएं, आप सब चारों तरफ बासंती रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। आइए इस भाव के साथ में त्रिधा समता के 3 प्रतीक यहाँ पर रखे गए हैं और त्रिधा समता में यहाँ पर पूजन की जा रही है कि हम सब विषमता की खाई को भरें, वर्गभेद की दीवारों को तोड़ें, जातिवाद का जहर जो पिया जा रहा है उसकी जगह एकता का अमृत बांटें, अमीरी गरीबी के भेद को मिटाएं। इस भाव के साथ में एक साथ आप अपने हाथ में पुष्प लेकर के तीनों जो प्रतीक बनाए गए हैं उन प्रतीकों पर छोड़ेंगे। सरस्वती लक्ष्मी काली के प्रतीक के रूप में आप त्रिधा समता की पूजन करें। ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्याश्वका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। आइए सभी देवताओं का नमस्कार वंदन कर लेते हैं। आवाहन किया, भावना यही रहेगी, श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मो पर कृपा करहु अब स्वामी, मो पर कृपा करहु अब स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। दोनों हाथ जोड़ें, सभी देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। नृसिंह भगवान सहित सभी अतिथि देव यहाँ पर पधारे, उनको सुपूजित किया जाता है। जो भी वस्तु कही जाए आप खाली तस्तरी में समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि।
वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं लेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन का मतलब है कि हम भद्र भावना का विकास करें और निरंतर स्थिर रहें। आज आदमी स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर बना रहता है, चंचल बना रहता है। आज आदमी के घर में सब कुछ है, रेडियो सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, ऑर्नामेंट सेट है, किचन सेट है, एक से एक बढ़िया सेट है, लेकिन माइंड बड़ा अपसेट है। और माइंड को ठीक रखने के लिए हम देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहा, हे इंद्र, हे वृद्धश्रवा, हे देवताओं, हमको स्थिरता प्रदान करें। इस भाव के साथ में स्वस्ति वाचन। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। देव पूजन का क्रम संपन्न हुआ। दूसरे चरण में बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय हमारे आपके सामने आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र पूज्य गुरुदेव ने जिनको गायत्री में दर्शन साक्षात प्रदान किया, बड़ी क्रांतिकारी लेखनी चल रही है जिनकी, और
कब विश्राम लेते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब चलते हैं, कब आ जाते हैं, कब चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। एक वायु वेग के समान, एक पवन पुत्र के समान जो सारी दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव के विचार क्रांति के ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सबके परम आदरणीय श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर साहब हमको आपको आज होलिका पर्व का मार्गदर्शन दिव्य उद्बोधन प्रदान करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, होली का पर्व जो है ये विशेष रूप से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज वो पर्व है, पूर्णिमा है आज, और ये जो पर्व है ये एक प्रकार की नवसस्येष्टि पर्व है। नवीन सस्य यानी फसल, कृषि, नई फसल के आने की वेला में स्वागत करने के लिए हम उसको मनाते हैं। और जब होली की अग्नि जलती है तो उसमें हम बालों को भूनते हैं, गेहूं की बालों को भून करके प्रसाद के रूप में उसको खाते हैं। तो ये जैसे दिवाली का पर्व हम मनाते हैं तो वो है शारदेय नवसस्येष्टि यज्ञ, और ये है चैत्र मास में, जब कल से चैत्र मास चालू हो जाएगा, आज फाल्गुन मास का अंतिम दिन है। फाल्गुन मास के अंतिम दिन आज के दिन मनाया जाता है इसको इस रूप में कि अब जो इसके बाद हमारे जीवन में जो अनाज आएगा, अन्न आएगा, तो जीवन में जो विभिन्न प्रकार के जो घटक आएंगे वो सब के सब इसी होली की अग्नि में शुद्ध होकर के हमें मिले। भाइयों बहनों, होली का पर्व हमारे देश की विविधता और देश की जो एक प्रकार से ये कहा जाए कि अनेक तरह की विभिन्नताएं हैं, उनके बीच में एक ऐसा पर्व है जो अकेला अपने आप में अनूठा है। सारी जाति के लोग इसको एक साथ मिलकर मना सकते हैं, आराम से छूट दी गई है। और ये कहा गया है कि सामाजिक समरसता का और सामाजिक एक प्रकार से एक के भाव स्थापित करने के लिए आर्थिक दृष्टि से भी, ऊंच नीच की दृष्टि से, छोटे बड़े की दृष्टि से भी, काले गोरे की दृष्टि से भी, जाति की दृष्टि से सब एक साथ मिलकर मनाएं। इसलिए ये एक प्रकार का राष्ट्रीय एकता का पर्व है, और राष्ट्रीय एकता का पर्व होने के नाते इसको हमको मनाना भी चाहिए। मनाने के साथ साथ हमको प्रयास ये करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में कुछ इस तरह से आए जैसे वसंत आता है। वसंत हम वैसे मना लेते हैं वसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पंचमी, वो हमारा पहला वसंत पंचमी का दिन था। पर वास्तव में देखा जाए तो वसंत पंचमी चैत्र मास और वैशाख मास को मिला के कही जाती है। जो वसंत कहा जाता है वो इन दो मासों को मिला के कहा जाता है। न जाने कब से प्रचलन चल पड़ा कि तभी से वसंत माना जाने लगा। जब वसंत पत्तियों पे आया, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के अंदर आने वाली उमंग और कलरव के रूप में आया, जब मनुष्य के अंदर आने वाले उल्लास के रूप में आया, उमंग के रूप में आया, तो ये वसंत आया हुआ माने जाने लगा। तो लगभग ये दिन करीब 48 दिन हो जाते हैं जो हमारे वसंत पंचमी से लेके अब तक के आते हैं। इसके बाद 14 दिन बाद हमारा नवरात्रि पर्व आ जाता है। नवरात्रि पर्व के साथ नया संवत्सर आ जाता है, नूतन संवत्सर। तो हमारी भारतीय संस्कृति में तिथियां और कैलेंडर जिस ढंग से बना हुआ है, इतना विलक्षण बना हुआ है कि हर चीज़ हमारी जो है वो ऋतुओं से जुड़ी हुई है। हम एक प्रकार से इकोलॉजी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, और इकोलॉजी जो है वो परमात्मा का पर्याय है। परमात्मा को यदि एक शब्द में संबोधित करना हो तो कह सकते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजिकल अनुशासन। उस अनुशासन में बंध करके हम एक ऐसा पर्व मनाते हैं जिस पर्व के माध्यम से हम स्वागत करते हैं नए आने वाले मास का। ये कौन सा मास है? गर्मी से भरा हुआ। अभी आपको तो नहीं लग रही, हमको तो खूब गर्मी लग रही। सामने सूरज भगवान का तेज है ऊपर से, सीधा हम पे बरस रहा है, सीधा साक्षात। तो शुरुआत उन्होंने हमसे की है, अब आपके ऊपर भी बरसेंगे कल से। ये चैत्र मास कल से शुरू हो रहा है, और चैत्र मास शुरू होगा, फाल्गुन की कल धुलेंडी मनाई जाएगी, और इसके बाद इस कंटिन्यूसली आप देखिएगा 14 दिन के अंदर नवरात्रि आ जाएगी। नवरात्रि एक परिवर्तन की वेला है। एक मास जा रहा है, एक मौसम जा रहा है, एक मौसम आ रहा है। ठंडक अब जा रही, धीरे धीरे ठंडक अब विदा कर लेगी। जब बहुत बार इस बार गई आई ऐसे करते करते उसने अपने आप को स्थापित तो कर ही लिया था, परंतु अब चली जाएगी, अब इसके बाद नहीं आएगी। ये जो ठंड है जो बीच बीच में आती है पानी बरसने के कारण, उससे जो मौसम गड़बड़ाता है,
उसको यदि आप ठीक करना चाहते हैं और उससे अपने शरीर को स्वस्थ बनाने रखना चाहते हैं तो ऋतु के अनुशासन को मानिए। आयुर्वेद कहता है ऋतु के अनुशासन को मानिए, ऋतुचर्या को मानिए, दिनचर्या को नियमित बनाइए, और चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, कुछ भी करना हो, उसमें आप हमेशा अनुशासन में चलिए। इसलिए पर्व बनाए गए। पर्व का मतलब होता है पोर, पोर यानी गांठ। अगर आप लोग गन्ना खाते हो या गन्ने के बारे में जानते हो तो गन्ने में गांठ होती है, उसको कहते हैं पोर। पोर से बना है पर्व। और पर्व जो होता है, पोर जो होती है बड़ी मीठी होती है। मालूम नहीं आपने गन्ना चूसा कि नहीं, मैंने तो बचपन में से लेकर अभी तक, जब मेरे दांतों में डॉक्टर ने ब्रिज नहीं लगा दिया तब तक तो मैं खाता रहा गन्ना, पूरा के पूरा छील के खाता रहा। मित्रों, ये जो गन्ने की मिठास है वो पोर के आसपास खूब ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप नीचे से चलना चालू करते हैं वहाँ आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि पर्व हमारे जीवन में मिठास लाते हैं। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, ये मिठास लाते हैं। और ये मिठास ही हमारे जीवन में लगभग 200 से ज़्यादा पर्व, सारे 365 दिनों में 200 से ज़्यादा पर्व हम लोग मनाते हैं। कितना बढ़िया है भारतीय संस्कृति का वैभव। उनके यहाँ क्रिश्चियनिटी में तो एक क्रिसमस है, एक ईस्टर डे है, एक उनके यहाँ थैंक्स गिविंग डे है, और एक उनके यहाँ वो है गुड फ्राइडे है, और एक है उनके यहाँ फादर्स डे, एक है मदर्स डे। बस छः पर्व हैं। और हमारे यहाँ 250 पर्व हैं। जिस दिन चाहो उस दिन उल्लास मना लो, जिस दिन चाहो उस दिन आनंद मनाओ, जिस दिन चाहो खूब हंसो बोलो। इसलिए होली के पर्व को शुरुआत माना जाता है। एक प्रकार से वसंत पंचमी से शुरू हुआ और ये वसंत पंचमी का पीक पे चला जाता है होली का पर्व। न जाने क्यों लोगों ने इसको बड़ा वैसा मना दिया कि इसमें खूब रंग डाला जाए, कीचड़ डाला जाए, अश्लीलता का अगर दंगा नृत्य किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्यों, आनंद आएगा। इस दिन कोई बुरा नहीं मानता, इसलिए नहीं मित्रों, ये गलत बात है। अश्लीलता का नंगा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अश्लीलता की होली जलाई जानी चाहिए। जिस दिन होली जलाई जाती है इसके साथ अश्लील चित्रों की होली जलाई जानी चाहिए, अश्लील चिंतन की होली जलाई जानी चाहिए, और आगे आप कभी अश्लील संवाद एक दूसरे से नहीं करेंगे, इसकी भी होली जलाई जानी चाहिए। ये अगर आप होली जलाते हैं यहाँ पे तो आपका होली में आना सार्थक, आपका होली पूजन करना सार्थक। इसलिए ये बात मान करके चलिए कि आगे से कभी भी जब आपसे कोई पूछे कि होली का मतलब क्या होता है, होली के 3 मतलब होते हैं। होली HOLI, होली, 3 मतलब क्या होते हैं। होली यानी होली हो गई, अब तक जितना था हो गया, अब क्या है, अब तो गुरुदेव का काम करना है। होली, अब तक जितना जीवन में भौतिकवाद की होली मचनी थी वो तो हो गई, अब अध्यात्मवाद की होली मचेगी। ये पहला होली। दूसरा है होली, वो भी होली है, होली। मीरा कहती है मैं तो श्री कृष्ण की होली, अब मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैं तो श्री कृष्ण की हो गई होली। तीसरा है होली HOLY, होली, होली यानी पवित्र, पायस, सेंक्टिफाइड, पवित्रतम। ये 3 होली के 3 अर्थ समझ में आ जाएंगे आपको, तो आपको होली समझ में आ जाएगी होली क्या होता है। होली का मतलब होता है अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देना, परमात्मा के हाथ में सौंप देना। यदि परमात्मा के हाथ में सौंप दिया तो आपके जीवन में होली बोलने लगेगी। रंगों से खेलते हैं, रंग बिरंगी होली है। टेसू के फूल होते हैं, मालूम नहीं आप लोगों ने देखे कि नहीं मित्रों, तो आजकल तो पेड़ कटते चले जा रहे हैं, तो पेड़ भी गायब होते चले जा रहे हैं। मैं अभी कहीं 1-1.5 महीने पहले एक पहाड़ की यात्रा पे गया था, तो मैंने देखा पलाश के फूल खूब हैं, खूब फूले हुए हैं। इसके पहले भी कहीं मैं गया था, अभी 4-5-6-7-8 महीने से बराबर निरंतर भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। पर टेसू के फूल, मेरा मन बार बार करता है कि बचपन में जैसे हम टेसू के फूल इकट्ठे करते थे, गर्म पानी में उबालते थे, उसके बाद वो रंग डालते थे, तो उसकी जो खुशबू आती थी, सुगंधी थी, वो आज के रंगों में क्यों नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल कलर है। ये शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, ये आपके त्वचा को भी नुकसान पहुँचाते हैं, और आपके शरीर में अंदर चले जाएंगे तो जहर हैं। इसलिए इनको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिस तरह से करते हैं। किसी की आंखों में चला गया तो आँख को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए गुब्बारे भर भर के फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, निशाना लगा के ऊपर से छत से मारते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। पिचकारी मार कर जोर जोर से मारते नहीं। सब वो कृष्ण और राधा भी खेलते थे, हम भी खेलेंगे। न तुम कृष्ण हो न तो सामने वाली राधा है। अगर तुम्हारी असली राधा देखेगी तो तुम्हारी हालत ख़राब कर देगी। तो तुम कभी ऐसा मत सोचना कि हम मज़े में आ गए थे, मौज में आ गए थे। इसलिए क्या करते हैं, भांग पीते हैं, शराब पीते हैं और दुनिया भर का स्वांग करते हैं। नहीं, गालियाँ बोलते हैं। गालियाँ बोलने का, गालियाँ तो वो ब्रज के ग्वाले बोलते थे, भाई वो ब्रज पे छोड़ दो ना, तुम अपने ऊपर क्यों अप्लाई कर रहे हो। तुम तो गायत्री परिवार के हो, और गायत्री परिवार के होने के नाते तुमको तो अपने जीवन में
एक सात्विकता का समावेश जीवन की सारे जो सरसता है वो इसी में है कि जितना गुरुदेव के रंग में रंग जाओगे, जितना माता जी के रंग में रंग जाओगे, जितना गायत्री माता के रंग में रंग जाओगे और जितना आप वासंती रंग में रंग जाओगे, जैसा आपने सुना कि आज ऐसे अमर शहीद आजम भगत सिंह का फांसी पे चढ़ने का दिन है, जिसके लिए हमको याद करना चाहिए उस शहादत को, और शहादत को याद करके उस रंग में, बलिदानी रंग में चढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने हमको यूनिफॉर्म पहनाई है। मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने हमको पीली धोती पीला कुर्ता कहा है, क्यों कहा है? बोले बेटा इस रंग में सूर्य की चेतना को ज़्यादा ग्रहण किया जा सकता है अच्छी तरह से, और सूर्य की चेतना के साथ साथ गायत्री मंत्र की प्रकाश को भी अच्छी तरह लिया जा सकता है। इसलिए मैंने तुमको ये यूनिफॉर्म दी है। इस यूनिफॉर्म को इसलिए पहनने के लिए कहा है। जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो तो दूसरी पहन सकते हैं, पर इसको पहनते रहना चाहिए। वासंती उल्लास हमारे जीवन में आए तो नेगेटिविटी मिटती चली जाए। अभी हमारे मस्तिष्क के कोने कोने में अंधेरे में अंधेरापन भरा पड़ा है। न जाने कितनी चीज़ें, न जाने कितनी बेकार की चीज़ें, फालतू की चीज़ें घुसी पड़ी हैं। जातिवाद के बारे में भी, हमारे बेटी की शादी होती है तो हम तुरंत जातिवाद के पक्ष में आ जाते हैं, और जाति भी उसमें उपजाति में ही शादी करेंगे, उसी उपजाति में करेंगे जिस उपजाति के आप हैं। अरे मित्रों 21वीं सदी आ गई, 2016 आ गया, अब तो क्रांति करो, अब तो क्रांति करो। गायत्री परिवार का विवाह गायत्री परिवार में करो। अगर अच्छा लगता है बातचीत करो, बातचीत करके यदि वो परिवार अच्छा है, बदल गया है परिवार, पूरी तरह से चिंतन बदल गया है, तो मित्रों फिर उसमें परिवार में शादी करो, क्या दिक्कत है भाई। मैं किसी भी तरह की इंटर रिलीजियस मैरिज की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटर कास्ट मैरिज की। और बहुत पुराने ख्यालात के जो लोग हैं, विशेष रूप से पूरब के, पूर्वोत्तर के, पूर्वांचल के, ये तो मानेंगे नहीं मेरी बात को, पर मैं कहता चला जाऊँगा जब तक ये मानने नहीं लगेंगे लोग बात। मानना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अविवाहित कन्याओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी यदि हम जल्दी इस प्रचलन को नहीं बढ़ाएंगे। किसी भी तरह से हमको ये जातिवाद का भेद मिटाना पड़ेगा, जाति पाति का भेद मिटाना पड़ेगा। लोग, पुराना ज़माना था जब कुएं के सामने से अगर दलित जाति का आदमी निकल जाता था तो उस कुएं का पानी नहीं पीते थे और फिर उसको बुला के दंड देते थे बुरी तरह से। आज भी कई गाँवों में ये स्थिति है मित्रों कि वहाँ उत्पीड़न होता है। इसी उत्पीड़न की वजह से कई दलितों ने अब जब धर्म बदल लिया, कोई मुस्लिम हो गए, कई लोग बदलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा धर्म परिवर्तित हो और हम अल्पसंख्यक बन जाएं, ऐसा आप चाहते हो तो आप करते रहिए भेदभाव। नहीं, भेदभाव छोड़ना पड़ेगा। मतलब जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव। हम पैसे वाले हैं, पैसे वाला कोई नहीं है। सबका पैसा भगवान का पैसा है, आपको उस बारे में सोचना पड़ेगा। और वर्ण भेद, वर्ग भेद, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी पूरी। इन सब चीज़ों के प्रतीक के रूप में आपने 3 ढेरियों का पूजन किया। लिंग भेद नहीं मानना है। लड़के को हम ज़्यादा देंगे, लड़की को कम प्यार करेंगे। अरे लड़की काम आती है अंत में, लड़का काम आए नहीं आए, पर लड़की काम आती है अंत में। एक परिवार था, विदेश में चले गए उनके 2 लड़के और तीसरी लड़की, और माँ अकेली रह गई यहाँ, पिताजी की देखरेख करती रही। पता चला अचानक कि हार्ट में स्पाज्म निकला है और ये निकला है, और अब हार्ट की एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी या फिर बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उस माँ ने, बड़ी दुखी माँ ने, ये सोच के कि भाई पास में बच्चा होता तो कितना अच्छा होता, उन्होंने दोनों को बच्चों को फ़ोन किया कि तो बच्चों तुम आ जाओ। बोले माँ मेरा काम तो बहुत ज़्यादा है, आप जानते हो कि लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया यहाँ पे मैं नहीं निकल सकता, आप दूसरे भाई को बात कर लो। दूसरे भाई ने कहा कि आप जानते हो कि बड़ा वाला है, वो बहुत पैसे वाला है, मैं मानता हूँ, पर मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं भी इतना ही हूँ पैसे वाला, आपको जितने पैसे चाहिए बताइए, मैं भेजवा देता हूँ, परंतु मैं आ नहीं पाऊँगा। अब उसके बाद निराश होकर के उसने लड़की को फ़ोन किया, तो लड़की ने कहा माँ निश्चिंत रहो, हम कल की फ़्लाइट से आपके दामाद और मैं, हम दोनों रवाना हो रहे हैं और हम तुरंत आ रहे हैं, 3 महीने की छुट्टी लेके आ रहे हैं, जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक हम वहीं रहेंगे। लड़की ने साथ नहीं दिया, लड़की ने साथ दिया। आप लड़की का जब कोई बात आती है तो लड़की का आप वो करने लगते हो, उसको छोटा मानते हो और लड़के को बड़ा मानते हो। लड़का लड़की भेद नहीं, गुरुदेव ने इस भेद को मिटाने की बहुत कोशिश की। कई बार लोग जाते थे गुरुदेव के चरणों में पड़ जाते थे कि गुरुदेव हमारी 3 लड़की हो गई, 1 लड़का और दिलवा दीजिए, वंश चल जाएगा। बोले बेटा वंश लड़के से नहीं चलता, वंश अच्छाइयों से चलता है, सुकृतों से चलता है, तेरे सत्कर्मों से चलता है, वंश इससे नहीं चलता। बोले नहीं गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए। तो बोले कृपा हो जाए, अरे गायत्री माता ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मेरे लड़के को 3 लड़कियाँ हैं, मैं तो उसको तो लड़का दे नहीं पाया, तेरे को कहाँ से दे दूंगा मैं? मेरे खुद के अपने लड़के को 3 लड़कियाँ हैं, मैं कहाँ से दे दूँ? उनको नहीं दे पाया, तेरे किसे दे दूँ? नहीं दे सकता बेटा, प्रकृति का विधान है, उस विधान के अंतर्गत चलो और उसी विधान के अंतर्गत काम करो। मित्रों ये हमको ये भेद सारे मिटाने पड़ेंगे समाज में से। और जो इसके नाम पर जो आज युवा क्रांति वर्ष है, तो ये
अश्लीलता दहन का जो क्रम है ये हम आज पूरे देश में और विदेश में एक साथ, रविवार से चालू हो गया ये क्रम। आज क्या है, बुधवार है, बुधवार है आज। तो 3-4 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है। कई जगह होली मनाई गई और होली में गंदे चित्र डाले गए। ये एक प्रकार का प्रदूषण है, सूक्ष्म जगत का प्रदूषण, मनोजगत का प्रदूषण है। इस प्रदूषण को मिटाना है अगर, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप इसको आने ही मत दीजिए सामने। व्हाट्सएप आ गया है, आपके फ़ोन पे फिल्में आने लगी हैं, गंदी चीज़ें आने लगी हैं, गंदे जोक आने लगे, इनको आप एंटरटेनमेंट करिए, वरना अपने बच्चों को बताइए। और अपने बच्चों को भी चीज़ मत दीजिए। ऐसी चीज़ देने से क्या फ़ायदा जिससे उनके जीवन में खराबियाँ जाएँ। तो इससे इन सब से बचाना पड़ेगा। मित्रों, होली का मतलब होता है हम अपने आप को उल्लास से भर लें और अपने चिंतन में हर क्षण, हर प्रतिक्षण एक ही भाव भरते रहें कि हम, जैसे प्रहलाद ने अपनी परीक्षा दी थी होलिका की गोद में बैठ करके, उसी तरह से हम भी अपने आप को अपने भगवान की गोद में बैठ करके अनीति, अन्याय और जितने भी अत्याचार समाज में हो रहा है इससे अपने आप को बचाए रखेंगे। प्रहलाद बच के निकले, सुरक्षा कवच था उनके लिए। वो होलिका की अग्नि में नहीं जल पाए, होलिका की गोद में बैठे थे पर होली की अग्नि में नहीं जल पाए। इसी तरह से इसी के प्रतीक के रूप में ये होली की अग्नि जलाई जाती है। सारा साल भर का कूड़ा कचरा सब कुछ इसमें डाल दिया जाता है। पर इसका एक परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी। वैदिक परंपरा में वसंत पंचमी के दिन पूजन करके और दल के दल निकल जाते थे जंगलों में, और ज़मीन पर पड़ी हुई हवन सामग्री, जमीन पर पड़ी हुई समिधा, काष्ठ इकट्ठी करते थे, फिर हवन सामग्री बनाते थे। हवन सामग्री और काष्ठ इनके माध्यम से हवन करते थे। एक प्रकार का ये जो हवन हुआ करता था, इसमें ये लकड़ी काट के, अब तो हरे पड़े काट के डाल देते हैं लोग बाग, और पहले से उठा के जलाना जरूरी तो है, पर जलाना उसका जिसका जो वांछनीय नहीं है उसका ज़रूरी है, और जो जंगल से इकट्ठा किया गया उसका ज़रूरी, इसका नहीं। पर इसके साथ साथ कुविचारों को जलाना जरूरी है, दुर्भावनाओं को जलाना जरूरी है। आज के दिन हम क्षमावाणी कहते हैं, हे भगवान हमें क्षमा कर देना। क्षमा क्यों? क्षमा इसलिए कि हमसे कोई गलत काम हो गया हो साल भर में, तो उसके लिए माफ़ कर दो, आगे हम नहीं करेंगे ऐसे गलत काम, गलत बोल नहीं बोलेंगे। आज के दिन हम मातृदेवता, अपनी धरती माता की वंदना बोलते हैं। आज देश में वातावरण इतना विषाक्त हो गया मित्रों कि भारत माता की जय बोलने में लोगों को शर्म आने लगी है। और भारत माता की जय जो बोलता है वहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगने लगते हैं। तो इस देश में अनिवार्य करना पड़ेगा कि इस देश में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। नहीं बोलोगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे। जिस देश की तरफ से तुम बोल रहे हो, जिस देश के तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उसी देश में जाके वहीं की जय बोलो ना। अरे वहाँ तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अब एक दिन भी नहीं रह पाओगे, 2 दिन भी नहीं रह पाओगे, वहाँ जाके पता चलेगा कि भारत में कितने सुखी थे। मित्रों, ये भारत माता की जय हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीस है, स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ। इस स्वर्ग से ज़्यादा श्रेष्ठ ज़मीन में हमें स्थान मिले भगवान मरने के समय, ऐसा हमको प्रार्थना करनी चाहिए। मालूम नहीं कहाँ मर जाए, समुद्र में विमान डूब जाए, कहीं हवाई अड्डे पे खड़े हैं और वहीं पे एक्सप्लोजन हो जाए, जैसे कल हो गया ब्रसेल्स में, और वहीं की वहीं हमारी जान चली जाए। ऐसा कभी ना हो भगवान। हम इसी भूमि में, इसी मातृभूमि में रहते हुए अपना शरीर छोड़ें, इसी मातृभूमि में रहते हुए इसकी सेवा कर सकें, ऐसा हमारे मन में आना चाहिए भाव। मित्रों, ये जो रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर सफ़ेद वार्निश का, और ये जो ऐसे आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, ये मत डालना। आप लोग मत डालना। गुलाल की होली होती है, बढ़िया होली होती है, और फूलों की होली बड़ी अच्छी होती है। इस समय फूल पीक पे होते हैं तो फूलों को डाला जा सकता है एक दूसरे के ऊपर। फूलों को डालना मतलब ये कि ये श्रृंगार का प्रतीक है। बसंत का श्रृंगार पीक पर, आज पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पे, चरम शिखर पर, यह हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि वासंते उल्लास हमारे जीवन में आ जाए तो हम वास्तव में अपने आप को होली में बना सकते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं आपको होली की। कल हम मनाएंगे सवेरे होली का धुलेंडी की, और यूनिवर्सिटी में हम लोग फूलों की होली खेलते हैं, वहाँ हम फूलों की होली खेलेंगे। आप में से जिनको आना हो वो आ सकते हैं, दूर से देख सकते हैं। भाग नहीं लेना है आप किसी को भी, आपको केवल देखना भर है। यहाँ होली जलेगी और इसके बाद फिर कल सुबह यहाँ पर भी होली खेली जाएगी। वास्तव में वसंत के रंग में रंगना, यानी वासंते त्याग, बलिदान, उत्साह और अंदर से बाहर तक पॉजिटिविटी, रचनाधर्मिता, एक प्रकार से हमेशा विधेयात्मकता, कभी नेगेटिव नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, हमेशा मुस्कुराते रहना, जैसे फूल मुस्कुराते रहते हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयो
मेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। देव देवता प्रज्वलित हो रहे हैं, तब तक गायत्री स्तवन के द्वारा माँ गायत्री, सूर्य देवता तथा अग्नि देवता तीनों की सम्मिलित प्रार्थना यहाँ से की जा रही है। हे प्रभु, आप हमको अपना तेज धारण करने की क्षमता प्रदान करें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं कमलादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं शुभज्योति के पुंज अनाद अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यैदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। बंधुओं, पूर्णाहुति तो होलिका दहन की अग्नि में की जाएगी, लेकिन अब आपके सामने विशेष संकल्प जो श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बनाया है आपके सामने प्रस्तुत होगा, क्योंकि आज जितने भी गधे, घोड़े, बैल, भैंस इसके तालाबों के कीचड़ में और नदियों के दलदल में फंस करके नहीं मरे, उससे कई लाखों नवयुवक अश्लीलता के दलदल और कीचड़ में फंसे हुए हैं। उनका निवारण कैसे हो, यह संकल्प के द्वारा आप सुने। भाइयों, आपको मेरे साथ साथ दोहराना है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा युवा क्रांति वर्ष के अंतर्गत संपन्न किए जा रहे अश्लीलता निवारण दिवस के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प करता हूँ, करती हूँ। मैं मानता हूँ कि आजकल के अश्लील चित्र समाज में दूषित भावनाओं को जागृत करते हैं। इसलिए मैं उनको न देखूंगा और न अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को उनके समीप आने दूंगा। जिन फिल्मी गीतों में गंदे विचार होते हैं, उनको न खुद गाऊंगा न सुनूंगा। जहाँ भी नारी को अश्लील बनाकर चित्रण किया जाता है, उन विज्ञापनों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। मैं नारी जाति के प्रति सम्मान के भाव रखूंगा। उनके प्रति कभी अपने मन में बुरे भाव न लाऊंगा। इस प्रकार संकल्प हुआ। हमारे बीच में हमारे भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, लघु मध्यम उद्योग मंत्री, जो कि बहुत बड़ी क्रांति कर रहे हैं खादी के माध्यम से, गिरिराज सिंह जी आए हैं। ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। आप जब से आए हैं रात भर
ट्रेन में भी जगते ही रहे, काम करते रहे, और फिर सुबह हमसे मिले। उसके बाद फिर आप कई आश्रमों में भी गए, पूरा शांति कुंज का दर्शन किया, पूरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय दर्शन किया। हम आपका स्वागत करते हैं। आज युवा क्रांति वर्ष के अंतर्गत अश्लीलता निवारण दिवस मनाया गया है। आपकी जानकारी में ये रहे कि हम पूरे देश में लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आज इसको मनाया है, और ये आज भी और परसों से लेकर आज तक कंटिन्यूस मनाया जाता रहा है। आगे भी इस वर्ष हमने कहा जब मौका मिले, जब दीप यज्ञ हो, तो अश्लीलता निवारण के बारे में सबको अवेयरनेस पैदा करें, अश्लील चित्रों की होली जलाएं। अब हम होलिका दहन के ओर बढ़ रहे हैं। ओम भूर्भुवः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि स्थिते अग्निमन्नाद। और कोई ना उठे। ध्यायादधि अग्निं दूतं पुरोदधि अव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। बोले वेद माता गायत्री की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आइए, आओ, जो गेहूं की बालें वहाँ पर हैं, वो बांसों में हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता भाई ले लें, और यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। अग्नि देवता को नवीन अन्न समर्पित करें। ॐ अन्नपतेन्नस्य नो देयनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिषऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब जो भाई बहन बगल में खड़े हुए हैं, वे कृपया अपने हाथ में हवन सामग्री ले लें और हवन सामग्री लेकर के पूर्ण आहुति करें। पूर्ण आहुति का मतलब यह नहीं है कि हम कोई किसी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, बल्कि हमारा कोई कार्य आधा अधूरा न रहे, ऐसी निष्ठा हमारे अंदर जागृत हो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। गेहूं की बालें जो अभी आपने यज्ञ में समर्पित की हैं, प्रसाद में मिलाने के लिए कृपया यहाँ पर ले आएं, हाथ जोड़ें और क्षमा प्रार्थना करें कि कहीं कोई गलती हो गई हो तो भगवान क्षमा करना। जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती कर समझते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, समझते जो न गलती को उन्हें हैवान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। हम शैतानियत हैवानियत से दूर रहें, इस भाव के साथ में क्षमा प्रार्थना। ॐ मित्रस्य माचक्षुषेच्छद्वमाग्नयः सगराः सगरास्थसगरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमाग्नयः तीव्रितमाग्नयो गोपायतमानमो गोस्तु मामाहिग्वं शिस्ता। देखिए, एक विनम्र प्रार्थना हमारे परिजनों से है कि जिन्होंने पूर्ण आहुति में आहुति दे दी है वो पीछे हो जाइए, और कभी भी ये बांस या बल्ली गिर सकती है, आप लोग दूर दूर रहें। आइए, हम रजकण अपने माथे पर लगा रहे हैं। देश की मिट्टी प्यारी हमको, देश की मिट्टी प्यारी है, चाहे जितना भी गरीब हो मिट्टी का अधिकारी है। इस भाव के साथ में अनाम का उंगली में आप रजकण ले लें यहीं से और माथे पर लगाएं। ॐ त्रायुषं जादग्नेः इति ललाटे
ॐ कश्यपस्य त्रायुषम् इति ग्रीवायाम् ॐ यद्देवेषु त्रायुषम् इति दक्षिणबाहुमूले ॐ तन्नो अस्तु त्रायुषम् इति हाँ, सुरक्षा प्रभारी जी से निवेदन है कि रास्ता बनाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय दीदी के साथ में होली पूजन के लिए उधर जा रहे हैं। हमारे संस्कार वाले भाई थाली लेकर के तैयार रहें और सभी लोग हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाभिशिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परिजन वहाँ से भीड़ हटा लीजिए, एकदम दूर दूर हो जाएं, 10-10 फुट दूर खड़े हो जाएं, एकदम व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। श्रद्धेय दीदी श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहाँ से होलिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय मंत्री और माननीय गिरिराज सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और केंद्रीय मंत्री महोदय हमारे श्रद्धेय द्वय के साथ में होलिका की ओर प्रस्थान करेंगे। शांति कुंज का आंगन प्यारा बाज रहा है क्रांति नगारा, गीत सृजन के गाओ मगन मन, आओ रे होली आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। हाथ उठा करके ताली बजा, खड़े ना। आई है होली मनाओ मगन मन, आई है होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है आई है आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आए रे होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। सब लोग बैठे रहें, इधर मुंह करें। गली गली रंगों की वर्षा, आज सभी का तन मन हर्षा। गली गली रंगों की वर्षा, आज सभी का तन मन हर्षा। प्रज्ञा रंग लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। प्रज्ञा रंग लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है आई है आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आओ रे होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ।
साथ पिचकारी चलाएं, मन से द्वेष दुराव हटाएं। साथ साथ पिचकारी चलाएं, मन से द्वेष दुराव हटाएं। स्नेह भाव विकसाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। स्नेह भाव विकसाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है आई है आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। रंग अबीर लगाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आई है होली मनाओ मगन मन, आओ रे होली मनाओ। आओ रे होली मनाओ, आओ रे होली मनाओ, आओ रे होली मनाओ। देखिए होली के दर्शन कर लिए हो तो इधर मंच की ओर मुंह कर लें।